नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम हिस्ट्री रिविजिटेड, जिसमें आज हम बात करेंगे सुपर पावर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की बुनियाद हिला देने वाले दहशतगर्द आतंकी ओसामा बिन लादेन की। 11 सितंबर 2001 की वो स्याह तारीख को भला कौन भूल सकता है, जिस दिन सुपर पावर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की बुनियाद हिलाकर रख दी गई थी। उस दिन आतंकवादियों ने अमेरिका के गुरूर कहे जाने वाले इमारत का वजूद ही खत्म कर दिया था। उस दिन अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि आतंकवाद का खात्मा किए बिना वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन इमारतों से कहीं ज्यादा कीमती थी वो जिंदगियां जो इस नरसंहार की भेंट चढ़ी। कैसे 10 साल की उम्र में अरबपति बनने वाला ओसामा 21 साल की उम्र में आतंकवादी बन गया। ये बात दुनिया में कम ही लोगों को पता है कि लादेन एक आंख से अंधा था। स्कूल में उसकी दाहिनी आंख में चोट लग गई थी, तभी से उस आंख से लादेन को दिखना बंद हो गया था। लादेन महज 10 साल की उम्र में ही अरबपति बन गया था। 1967 में लादेन के पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके 54 भाई बहनों में संपत्ति का बंटवारा हुआ। बताया जाता है कि लादेन की हरकतें भले ही किसी जाहिल की तरह हो, लेकिन वो काफी पढ़ा लिखा था। लादेन ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली थी। लादेन ने दुनिया में आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा बनने से पहले सऊदी अरब में कई सड़कों का निर्माण करवाया। लादेन ने कई साल तक अपने पिता की कंपनी में काम किया। उसके पिता की कंपनी सऊदी अरब की बड़ी कंपनी थी और 80% सड़क उसके पिता की कंपनी ने बनाई थी। दुनिया भर में लाखों का घर उजाड़ने वाले लादेन ने खुद लव मैरिज की थी। जब लादेन 17 साल का था, तभी उसके रिश्ते में बहन लगने वाली 15 साल की नजवा ने लव मैरिज किया। सूडान मूल की कोलाबू ने लादेन पर बलात्कार का आरोप लगाया। कोलाबू ने बताया कि उसके अनुसार 1996 में लादेन ने नॉर्थ अफ्रीका में उसका अपहरण किया और मोरक्को के माराकेश ला मेंशन अरब होटल में 4 महीने तक रखा। लादेन ने वहां उसके साथ रेप किया। कोलाबू लादेन से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही। बाद में अमेरिकी सरकार ने उसे सुरक्षा दी। लादेन के कंधे पर नजर आने वाली AK-47 उसने रूसी सेना से छीनी थी। साल 1989 में एक रूसी जनरल से लादेन ने यह राइफल छीनी थी और उसके बाद से वे उसे कभी अपने से अलग नहीं किया। ओसामा की 6 बीवियों से तकरीबन 20 बच्चे थे, लेकिन आतंकी लादेन के बच्चों को कभी पिता का प्यार नहीं मिला। लादेन के एक बेटे उमर बिन लादेन ने अपनी एक किताब ग्रोइंग अप विथ लादेन में लिखा है कि गलती करने पर लादेन सजा देने के लिए अपने बच्चों को बिना पानी रेगिस्तान में छोड़ देता था। जब अमेरिकियों ने देखा था मौत का मंजर। 11 सितंबर 2001 की तारीख हर रोज से अलग होने वाली थी। यह सुबह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने वाली थी। दहशत पैदा करने के लिए आतंकी संगठन अल-कायदा ने 4 अमेरिकी विमानों का अपहरण कर 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए। तीसरा विमान वाशिंगटन DC के बाहर पेंटागन और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा। इस हमले में पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद से निपटने की चुनौती दी। आतंकी हमले में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अकेले WTC में नष्ट हुई कलाकृतियों की कीमत 10 करोड़ डॉलर थी। यहाँ से 18 लाख टन मलबा हटाने में करीब 9 महीने का वक्त लगा। 9/11 हादसे में करीब 3000 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से 400 पुलिसकर्मी और अग्निशमन दस्ते के सुरक्षाकर्मी थे। हमले में मारे गए 372 गैर अमेरिकी लोग थे, जिनमें विमान अपहरणकर्ताओं के अलावा 77 देशों के नागरिक भी शामिल थे। ऐसे दिया गया ऑपरेशन को अंजाम। पाकिस्तान के एबटाबाद में उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। लादेन का पूरा परिवार सोने जा चुका था। वैसे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज्यादा समय का अंतराल नहीं है और उस वक्त जलालाबाद में रात के 10:30 बज रहे थे। 23 सदस्यों वाली अमेरिकी नौसेना की सील टीम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में चढ़ने की तैयारी कर रही थी। इस टीम में एक पाकिस्तानी मूल के 2 भाषीय, जिसे सैनिक भाषा में टर्प कहा जाता है, के साथ कैरो नाम का एक कुत्ता भी था, जिसने सील सैनिकों की तरह ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। 11 बजे के करीब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद सैनिक हवाई अड्डे से पूर्व में पाकिस्तानी सीमा की ओर उड़ान भरी। पाकिस्तानी सीमा पार करने के बाद ये हेलीकॉप्टर पेशावर की तरफ मुड़ गए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के टेक ऑफ करने के 45 मिनट बाद उसी रनवे से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। 4 हेलीकॉप्टर्स भेजने का फैसला अंतिम क्षणों में किया गया था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे कि चीजें सोच के अनुरूप नहीं हुई तो अमेरिकी सैनिक लड़ते हुए पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। वहीं लादेन की घर के ऊपरी सैन्य कक्ष के कमरे में बहुत कम खिड़कियां इसलिए बनवाई गई थी कि कमरे में क्या हो रहा है इसकी खबर किसी को न लगे, जिस वजह से बाहर का नजारा भी उसे नजर न आया।
बीबीसी ने लेखक पीटर बर्गन के हवाले से रिपोर्ट की। उसके मुताबिक लादेन के शयन कक्ष के शेल्फ में AK-47 और मार्कोव मशीन पिस्टल रखी थी, लेकिन लादेन ने शोर सुनकर सीधा लोहे का दरवाजा खोला। सील की नज़र उस पर गई। सील ने लादेन के आगे खुद को करने वाली उनकी पत्नी अमल के पांव में गोली मारी। लादेन पर डबल टैप शॉट लगाए गए जो उसके सीने और बाई आंख में लगे। एक्शन सीन से आ रही ऑडियो फीड में एडमिरल मैक्रोवन ने सील टीम को जेरोनिमो कहते हुए सुना। यह मिशन की सफलता का कोड था। मैक्रोवन ने टीम लीडर से पूछा, इज ही एकिया, मतलब दुश्मन मारा गया? जवाब आया, रोजर, जेरोनिमा एकिया। जब यह कोड ओबामा ने सुना तो वह चीख पड़े, वी गॉट हिम, वी गॉट हिम। अमेरिकी ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने अपने 2 F-16 विमानों से हेलीकॉप्टर्स का पीछा किया, लेकिन अमेरिका को इस बात का अंदाजा था कि वे कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पायलटों को रात में उड़ने का ज़्यादा अनुभव ही नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ओसामा के सिर पर $2.5 करोड़ का इनाम था। इस अभियान में उसका एक बेटा और एक महिला भी मारी गई थी। 2 गज जमीन भी नहीं हुई नसीब। ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी लाश को गुमनाम समंदर के बीच दफन कर दिया। मगर ओसामा की लाश कैसे दफनाई गई, किस तरह के बैग में लाश रखी गई थी, क्यों उसके लाश वाली बैग में लोहे की वजनी जंजीर डाली गई, कैसे उसके लिए दुआएं मांगी गई, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री और खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने अपनी किताब में ओसामा बिन लादेन के आखिरी सफर का खुलासा किया था। अमेरिका पाकिस्तान में ओसामा की लाश नहीं छोड़ना चाहता था। ओसामा की लाश साथ ले जाने पहले से ही तय था। इसके साथ ही उसे कहां दफनाया जाना है यह भी पहले से तय था। लियोन पेनेटा के अनुसार पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मारने के बाद उसकी लाश काले रंग के एक बैग में डाली गई। उसके बाद उस बैग को ऑपरेशन में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर में रखकर अफगानिस्तान में अमेरिकी एयरबेस तक ले जाया गया। अमेरिकी एयरबेस से ओसामा की लाश को समुद्र में इंतजार कर रहे विमान वाहक पोत से ले जाया गया। पेनेटा ने अपनी किताब वर्दी फाइटर्स ए मेमोयर ऑफ लीडरशिप इन वार एंड पीस में लिखा है कि ओसामा की लाश को बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया था। दफनाने से पहले ओसामा को सफ़ेद कफन से ढका गया था। अरबी में दुआएं पढ़ी गई। उसके बाद उसकी लाश एक काले और बड़े बक्से में रखी गई। लोहे के बक्से का वजन वैसे ही ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद 300 पाउंड यानी 136 किलो वजन के लोहे की जंजीर रखी गई। उसके बाद उस बक्से को समुद्र में फेंक दिया गया। जंजीर रखने के पीछे वजह थी कि बक्सा समुद्र की तह में ही रहे और कभी ऊपर ही ना आ सके। अमेरिका नहीं चाहता था कि ओसामा कहीं कब्र बने, क्योंकि अमेरिका को डर था कि ओसामा को जहां भी दफनाया जाएगा वो जगह जिहादियों के लिए शहादत की निशानी बन जाएगी। ओसामा की कब्र ना बनाने देने के पीछे अमेरिका की सोच यह थी कि किसी भी हालत में ओसामा को जिंदा न रहने दिया जाए। तो आज हमने खौफ और दहशत का दूसरा नाम ओसामा बिन लादेन की कहानी का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।